ओम शांति। 28 जनवरी 2023 ईश्वरीय महावाक्य। आज की ज्ञान मुरली। मीठे बच्चे, एक मनमना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रश्न: सारे ज्ञान का सार क्या है? मनमना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर: सारे ज्ञान का सार है कि अब हमको वापस घर जाना है। यह छी दुनिया है, इसको छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर यह याद रहे तो भी मनमना भव हुआ। मनमना भव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। दूसरा प्रश्न: किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? उत्तर: अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दोजख का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए और फिर बाप के साथ में भी जरूर ले जाएगा, क्योंकि बाप जानते हैं कि यह पुरानी छी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा समझाते हैं, यहाँ बैठे बैठे बच्चों के अंदर में जरूर आता होगा कि ओहो, ये हमारा बेहद का बाप भी है, फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं। सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। यह सब याद करना भी मनमना भव है। यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। यह तो बहुत सहज है। और भल कुछ भी न करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यह याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भल कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। पहले पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं। मामे कम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे विकर्म हैं वह सब योग अग्नि से भस्म हो जाए। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ तप जप आदि किए हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि यह सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं यह सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि यह परंपरा से चले आए हैं, परंतु मनुष्यों को पता ही नहीं है कि स्वर्ग में तो शास्त्र होते नहीं। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू से ही यह सब चला आता है। न किसको यह कह सकते हैं कि बेहद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप व हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हुए हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते हैं, कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह जो हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई भी बाप है नहीं, और यह बेहद का टीचर भी है, इनका कोई टीचर नहीं। इन देवताओं को किसने पढ़ाया, यह तो जरूर याद आना चाहिए ना। यह भी मनमना भव है। यह पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं हैं। बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। इनको किसने पढ़ाया है क्या? मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने कारण मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत तक राज सुनाते हैं। अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं
हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तुम आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुँच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छीछी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह कोई नई बात नहीं है, अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। कल्प पहले राज्य लिया था, फिर गंवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी है। अच्छा, अगर बाप याद नहीं पड़ता तो टीचर को याद करो। टीचर कब भूलेगा क्या? टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पड़ता है। माया आँखों में एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं यह एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझानी देते हैं। यह है बेहद की समझानी, वह है हद की। यह बेहद की नॉलेज बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो तो भला बाबा के रूप में याद करो। उनका तो कोई बाप है नहीं, वह सबका बाप है, परंतु उनके सब बच्चे हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? वह है बेहद का बाप। बच्चे समझते हैं हम बेहद के बाप के बने हैं। यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। देवता व क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बाप की यह नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवाय कोई समझ न सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। अब ऊंच पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे। अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना है किसको दुख तो नहीं देते हैं। हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो, गुलगुल बनते हो, यह कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। उस पढ़ाई में कितनी किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं। यह बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है और बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त। तुम्हारे सिवाय कोई समझ नहीं सकते कि यह क्या पढ़ते हैं। वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी एब्सेंट नहीं होना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है यह 10 मास एब्सेंट रहा, यह 6 मास रहा। कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह बहुत वंडरफुल चीज़ है। ऐसी वंडरफुल चीज़ और कोई होती ही नहीं। कल्प कल्प तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो यह साकार बाबा तो पुनर्जन्म में आता है और यह 84 का चक्र खाते हैं। तत्त्वम, यह खेल है ना, खेल कभी भूल नहीं जाता है, खेल सदैव याद रहता है। बाबा समझाते हैं एक तो यह दुनिया दोजक है और इसमें भी खास यह बाइस्कोप यानी सिनेमा दोजक है। वहाँ जाने से वृत्तियाँ बहुत खराब हो जाती हैं। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि जाती है, यह खूबसूरत है, इनको प्राइज मिलनी चाहिए, खैरात चलती है। ऐसा देखे ही क्यों, बुद्धि से समझते हैं यह सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाने वाली है। तुम सिर्फ मुझे ही याद करो, ऐसी ऐसी चीज़ें न देखो, न ख्याल करो। यह तो बहुत पुरानी दुनिया के छीछी गंदे शरीर हैं, इनके तरफ क्या देखना है, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है। माया को देखो, माया का देखो कितना भभका है। उस समय है साइंस और यहाँ है, उस तरफ है साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाएं, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता न सके, सन्यासी आदि
कोई भी यह नॉलेज दे न सके। वो किसको समझा नहीं सकते कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। यह एक ही बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है। कितनी भूलें होती हैं, भूल करते करते भोले ही बन गए हैं। यह लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है, जरा भी बुद्धि काम नहीं करती। अब बाबा तुमको समझाते हैं, तब तुम समझते हो। अभी तुम सब समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो। खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता है। वंडर है ना, इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं। सब तब सीखा कहाँ से? मनुष्य वंडर खाएंगे। बहुत समझते हैं इनका जरूर कोई गुरु होगा। अगर यह भी गुरु से सीखा हुआ हो तो फिर गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए। सिर्फ यह एक शिष्य थोड़े ही होगा, गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। आगा खां के देखो कितने शिष्य हैं, उन्हों को गुरु के लिए देखो कितना रिगार्ड रहता है। उनको हीरो में वजन करते हैं, तुम किस में वजन करेंगे? यह तो सबसे सुप्रीम है, इनका वजन कितना होगा? तुम क्या करेंगे? वजन करें तो कितना होगा? कोई चीज़ पढ़ सकती है? शिव बाबा तो बिंदी है ना। आजकल वजन बहुत करते हैं, कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लेटिनम में भी करते हैं। वह सोने से भी महंगा होता है। अब आप समझाते हैं, वह जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सद्गति देते नहीं। सद्गति में ले जाने वाला तो एक ही बाप है, उनको किस में वजन करेंगे? मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि वह बाप है, टीचर भी है। बैठे कितना साधारण है, बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। मददगार बच्चों के बगैर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं? जो जास्ती मदद करते हैं उनको ज़रूर बाबा लव करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता, दूसरा 1000 कमाता होगा तो बाप का लव किस पर रहेगा? परंतु आजकल तो बच्चे पूछते ही बाप को कहाँ हैं। बेहद का बाप भी देखते हैं, फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं। बच्चों को देख बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कल्प कल्प मैं आता हूँ और बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ। जानता हूँ कल्प कल्प ये हमारे मददगार बनते हैं। यह बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो, बुद्धि में यह सोचो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है। तब तो सब उनको ही याद करते हैं। सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरण कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाप का सबको परिचय दें। यह बेहद का बाप है। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सबको साथ भी ले जाते हैं। ऐसी ऐसी समझानी से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। वह सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, आत्माओं का बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और पढ़ाने वाला दोनों ही वंडरफुल हैं। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है, अब्सेंट नहीं होना है। वरदान, सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवा धारी भव। विस्तार, बाप दादा सभी रूहानी सेवाधारी बच्चों को स्नेह की यह सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज़ स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने की उत्सव मनाओ। इससे संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की,
जो मेहनत करनी पड़ती है वह छूट जाएगी। यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियाँ भी नहीं लगानी पड़ेगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। स्लोगन: ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा, ओम शांति।